लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन जिन दो सीटों की चर्चा सबसे अधिक हो रही है उसमें अयोध्या और वाराणसी है। अयोध्या की इसलिए कि जिस राम मंदिर के नाम पर भाजपा सत्ता में आई, उसी राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या वासियों ने भाजपा को नकार दिया। वहीं वाराणसी में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 60,000 करोड़ रुपए दिए, काशी कॉरिडोर को भव्य रूप दिया। इसके बावजूद भी वाराणसी की जनता को नरेंद्र मोदी पसंद नहीं आए। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का प्लान था कि 2024 में नरेंद्र मोदी को कम से कम 10 लाख वोटों से जिताकर इतिहास रचेंगे, किंतु स्थानीय नेताओं के कारनामों ने अमित शाह के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया और वाराणसी की जनता ने उदासीनता दिखाकर मात्र 1.5 लाख की मार्जिन से नरेंद्र मोदी को संसद में भेजा। निश्चित तौर पर यह बातें भाजपा सहित खुद नरेंद्र मोदी के दिल में कांटे की तरह चुभ रही होंगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जो मोदी खुद को मां गंगा का बेटा बताते रहे, हर हर महादेव का नारा लगाते रहे, विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद भी वाराणसी ने मोदी के सम्मान पर पानी फेर कर विपक्ष को हंसने का मौका दे दिया। बता दें कि इस हार में उन दल बदलुओं का भी हाथ है जो सत्ता सुख के लिए तब अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद चुनकर देश की सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन इन दल बदलुओं ने भीषण गर्मी में जनता के बीच न जाकर बड़े नेताओं के साथ चेहरा चमकाने में ही व्यस्त रहे। नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए भाजपा का पूरा तंत्र लग चुका था। देश में भाजपा के जितने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं या फिर भाजपा के समर्थित मुख्यमंत्री हैं, सभी का दौरा वाराणसी में हुआ। केंद्र और प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई नेता या मंत्री रहा होगा जिसने वाराणसी का दौरा न किया हो, चाय पान की दुकानों पर बैठकर गप्पे न मारा हो। लबोलुआब यह कि नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के लिए देश के बड़े और छोटे भाजपा नेताओं का वाराणसी में जमावड़ा लगातार बना रहा। अब सोचने वाली बात यह है कि वे नेता सिर्फ वाराणसी के घाटों पर घूमकर या काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके फोटो सेशन किए और चलते बने, या फिर लोगों से मिलकर वोट भी मांगे। सुनने में तो यह भी आया कि वाराणसी के स्थानीय नेताओं का सबसे पसंदीदा काम बाहर से आए नेताओं के साथ चाय नाश्ता करना और गलबहियां तक ही पूरा प्रचार सिमट कर रह गया था। कहने को तो वाराणसी में भाजपा के 8 विधायक, 3 एमएलसी और 3 मंत्री के अलावा वाराणसी के मेयर पूरे जी जान से नरेंद्र मोदी को बड़ी वोट दिलाने के लिए जुटे हुए थे, किंतु 2019 की अपेक्षा नरेंद्र मोदी को लगभग 3 लाख कम वोट ला पाए। जिस दिन मतगणना हो रही थी और टीवी पर रुझान दिखाया जा रहा था, उस समय एक वक्त ऐसा भी आया था जब कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने लीड कर लिया था। टीवी एंकर भी आश्चर्यचकित थे और खुलकर बोलने से झिझक भी रहे थे। इस खबर से एक बार भाजपा के उन महारथियों की सांसें तो अवश्य अटक गई होंगी जो नरेंद्र मोदी को लाखों की वोट दिलाने में लगे हुए थे। नरेंद्र मोदी भले ही चुनाव जीत गए, किंतु 2019 की अपेक्षा उन्हें 9.38% कम वोट मिले। किसी दूसरे प्रत्याशी के लिए जीत का यह आंकड़ा बहुत मायने रखता है, किंतु जिस नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे ताकतवर नेता बताने में भाजपा नेताओं की जुबान नहीं थकती है, उनके लिए यह आंकड़ा तो शर्मनाक ही कहा जाएगा। अब आपको उन स्थानीय नेताओं के बारे में बताते हैं जिनके कंधे पर नरेंद्र मोदी को भारी वोट दिलाने की जिम्मेदारी थी। वाराणसी में भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा हैं। दूसरे दल से आकर मंत्री बने नेताओं की बात करें तो मौजूदा समय में शिवपुरी के विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहले बोल मुलायम हल्ला बोल का नारा दिया करते थे, यानी सपा छोड़ दामन थामे और सत्ता सुख ले रहे हैं। वहीं राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु एमएलसी हैं। दयालु भी कांग्रेस से आकर भगवा धारण किए हैं। कांग्रेस से आकर भगवा धारण करने वालों में धर्मेंद्र राय का भी नाम आता है। धर्मेंद्र राय भूमिहार नेता माने जाते हैं, लेकिन आंकड़ों को देखें तो अधिकांश भूमिहार नरेंद्र मोदी को वोट न करके अजय राय को वोट किए हैं।
कांग्रेस से आने वालों की लिस्ट में वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी भी शामिल हैं। कायस्थ नेता महेश श्रीवास्तव भी 2013 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पिंडरा के विधायक अवधेश राय भी बसपा और कांग्रेस की नाव के हिचकोले खाते हुए 2015 में भगवा धारण कर लिए थे। हाथी की सवारी का सुख त्याग कर यानी बसपा से आए टी राम अजगरा के विधायक हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा प्रत्याशी रही शालिनी यादव ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर पीयूष यादव भी अब भगवाधारी हो चुके हैं। बसपा के प्रत्याशी रह चुके सुधीर मौर्य, कांग्रेस के नेता रहे राजेश मिश्रा अब भाजपा में हैं। समाजवादी पार्टी से भाजपा में आई पूनम मौर्य वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। पूनम मौर्य कुंवर वीरेंद्र मौर्य की पत्नी है। मंत्रियों में नीलकंठ तिवारी व रविंद्र जायसवाल भी नरेंद्र मोदी के लिए वोट बटोर रहे थे। वाराणसी में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। 100% मतदान पर्ची मतदाताओं के घर पहुंचे। शीर्ष नेतृत्व का निर्देश था कि जनप्रतिनिधि खुद डोर टू डोर पहुंचे और सरकार की योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाएं। मतदाताओं से सीधा संपर्क करें ताकि हर विधानसभा से 1.5 लाख की लीड से शुरुआत हो। किंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो परिणाम आया उससे यही लगा कि जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से नहीं निभाया। कुछ वीडियो भी ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनमें मतदाता बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आए लेकिन कुछ विशिष्ट लोगों के साथ बैठक करके या चाय पान की दुकानों पर भौकाल टाइट करके चलते बने। वे लोगों की परेशानियों और समस्याओं को सुनने की जहमत तक नहीं उठाए, जिससे लोग आक्रोश में थे। दूसरी तरफ वाराणसी में आए बड़े नेताओं के सामने खुद का चेहरा चमकाने में ही व्यस्त रहे। एक कारण और भी रहा कि दूसरे दलों से आए नेताओं ने अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं निभाया। उन्हें गलतफहमी रही कि सत्ता के साथ रहकर वे मलाई काट ही रहे हैं, फिर लोगों से मिलने की जहमत क्यों उठाएं। इन दल बदलुओं और जनप्रतिनिधियों को भरोसा था कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जो काम किए हैं उससे मतदाता वोट देंगे ही, फिर मेहनत क्यों करना। लेकिन क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, बुनकरों के दर्द को समझने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। लिहाजा मतदाता भी मायूस रहे और भीषण गर्मी में बूथ पर जाना उचित नहीं समझा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अब चिंतन करना ही होगा कि जो दल बदलू नेता सत्ता के साथ आकर नरेंद्र मोदी के नाम पर मलाई काट रहे हैं, यदि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कायदे से किया होता फिर वे जनप्रतिनिधियों जो चेहरा चमकाने में लगे रहे और स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनादर किए, उनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। खैर, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। यदि आप फेसबुक पे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जो है फॉलो करें। यदि यूट्यूब पे हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और आपकी निष्पक्ष राय और निष्पक्ष विचार का हम सदैव स्वागत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।